हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए इंटरनेशनल रिलेशन और जेएनयू एमए पीआईएसएम जो है एमए पॉलिटिक्स। तो दोनों के कंबाइंड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आईआर एंड पीआईएसएम, तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो एमए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करते हैं, जिन लोगों ने बीए पॉलिटिकल साइंस कर रखा है तो वो लोग एमए आईआर और पॉलिटिकल पीआईएसएम में भी अप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका कंबाइंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जिन लोगों ने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा है तो एक चीज जो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर काफी डिफिकल्ट नहीं था लेकिन डाइवर्स था। डाइवर्स इन द सेंस कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज थे। रिमेनिंग 80 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 80 क्वेश्चंस में अराउंड आप ये मान के चलिए कि 70 डिफरेंट टॉपिक से पूछे गए थे। अगर आप मान लीजिए इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों मिला के अगर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे आईआर पीआईएसएम मिला के, तो ऐसा नहीं था कि 25 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सेक्शन या टॉपिक या चैप्टर से पूछे गए थे, सभी अलग अलग टॉपिक से पूछे गए थे। किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन जब भी आप करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितने नए नए टॉपिक्स को और कितने डाइवर्स टॉपिक को आप कवर अप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, बहुत कम चांस है कि एक सिंगल टॉपिक से 2 या 2 से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू का जो आईआर का सिलेबस है और वहीं पीआईएसएम का सिलेबस है, ये लूजली डिफाइंड है। लूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कि लिख दिया गया है कि आपका हिस्ट्री से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, पॉलिटिकल साइंस से आएगा, सोशियोलॉजी से आएगा। अब इस 4 टॉपिक में मैक्सिमम वेटेज जो होता है ये पॉलिटिकल साइंस का होता है। अराउंड आप मान लीजिए कि 95% या मान लीजिए 90% जो है आपका पॉलिटिकल साइंस ही होता है। रिमेनिंग मान लीजिए 9% आपका हिस्ट्री होगी। सोशियोलॉजी से या इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जितने हम लोग की जो टीम है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी भी स्टूडेंट को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें तो वह है सिलेबस। तो इसीलिए हम लोगों ने एक डिटेल सिलेबस डेवलप किया है। वो सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे और ये ऐसा एक कंप्लीटली एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है। एग्जॉस्टिव इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स जो हम लोग यहाँ पे कवर अप किए हैं उसी से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर भी आ सकता है। और अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो आप लोग वीडियो में आके उन सारे क्वेश्चन जो आपके हिसाब से लगता है कि ये टॉपिक्स भी होने चाहिए तो आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो सिलेबस एक बार डिस्कस करने से पहले आप लोग को बता दूं, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आ रहा था कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली सारा जो हम लोगों की अपनी एंड से प्रिपरेशन थी, हम लोगों को जो 2-2.5 महीने का समय लग गया पूरे सिलेबस को डिफाइन करने में, प्रिपेयर करने में, होपफुली अब कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये टोटल 3 मंथ्स का कोर्स होगा। 3 मंथ्स का कोर्स होगा जिसमें कि आईआर प्लस पीआईएसएम ये दोनों का कंबाइंड रहेगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस को भी देखिएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी देखिएगा, तो दोनों का पैटर्न टाइप दोनों सेम ही होता है, तो ये होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि अलग अलग सेक्शंस वाइज हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इंडियन पॉलिटी का हो या इंडियन हिस्ट्री का हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जिसको कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको वीडियोस मिलेगा, इसके साथ आपको क्लास नोट्स मिलेगा, इसके साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इसके साथ सेपरेट आईआर का और सेपरेट पीआईएसएम का 10 सेट का, दोनों का 10 सेट का टेस्ट सीरीज होगा, ये सेपरेट होगा। बाकी सारी चीजें हम लोग कंबाइंड दे रहे हैं, लेकिन आईआर का पीआईएसएम का हम लोग सेपरेट देंगे। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी किया है कि जो आपका यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है, यूजीसी नेट का लास्ट अराउंड 20 इयर्स का
20 आप मानिए तो 15 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने निकाल लिए है और वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए यूजीसी नेट का क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है या पूरे क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, अगर आप लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने रिजल्ट आने के बाद, जिनको हम लोगों के बारे में पता नहीं था, वो रिजल्ट आने के बाद फिर उनको पता चला तो वो हम लोग के साथ कांटेक्ट किए, फिर वो अब अगले साल के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं। उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन उनका यही कहना था कि वो लोग डिपेंडेंट हो गए यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड और पैटर्न पे, और वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग इसलिए था क्योंकि आईआर का, अगर आप यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन अ सिलेबस, एंड द सिलेबस इज एमए इंटरनेशनल रिलेशन का। वहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में आईआर स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए जेएनयू ने क्या किया है कि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ये काफ़ी जेनरिक रखा है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार की आईआर में जो नंबर 1 रैंक जिस लड़की ने स्कोर किया है वो एग्जाम रेजी की मेंबर थी, यहीं से हम लोग के साथ पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज ली, लेकिन उन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया था। तो ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का क्लियर होगा, लेकिन हाँ एक एडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज में हम लोग आपको बताएंगे कि किस सेंस में एडवांटेज होता है। और जिन लोगों को क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग हम लोगों को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, फिर हम लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए 2020 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आईआर और पीआईएसएम का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पहले सिलेबस पेपर देख लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप लोग इस सिलेबस को फॉलो कीजिए, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो इसको एज ए गाइडलाइंस आप लोग यूज कर सकते हैं और अपना भी सिलेबस बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे जो क्वेश्चन पैटर्न जिस तरीके से आईआर और पीआईएसएम में पूछे गए तो उसको ब्रॉड टॉपिक्स में कवर अप कर लिया और उसको फिर हम लोगों ने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक किया है वो है कॉन्टेम्परेरी इंडिया। अब तो पहला टॉपिक जो है कॉन्टेम्परेरी इंडिया। कॉन्टेम्परेरी इंडिया मतलब कि पोस्ट आप इंडिपेंडेंस या 1947 को मान सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको जैसे देख लेना है फॉरेन पॉलिसी, और जो नेबरहुड पॉलिसी है उसको आप देख लग सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है, ट्रीटीज, अब इंपॉर्टेंट ट्रीटीज में आप बॉर्डर ट्रीटीज भी देख सकते हैं, नेबरहुड ट्रीटी भी देख सकते हैं, या बायलैटरल ट्रीटी जो इंडिया जापान या इंडिया सिंगापुर को साइन हुआ है तो उसको भी देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इस साल 2021 में किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ आप जैसे कि इंडिया का इंटरनल अगर देखना चाहते हैं तो इतनी ग्रुप देख सकते हैं, या फिर आप ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज इसको भी आप देख सकते हैं। और एक सिग्निफिकेंट जो सेक्शन है या चंक है वो है आपका इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं, या डिप्लोमेसी की आप बात कर सकते हैं, या जियो पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स में या ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया, तो इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको देखना पड़ेगा, या क्वाड हो गया, या फिर जितने अभी आप ये देख सकते हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है, या अलग अलग एक सिग्निफिकेंट है अलग अलग आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके द्वारा जो इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, चाहे वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल हो, या आईओसी हो, या फिर आपका अफ्रीकन यूनियन हो,
तो इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रीजनल लेवल पे हैं और वहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन, तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसको कि देखना है। तो ये हम लोग अभी लूजली डिफाइन कर रहे हैं और इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इस बार भी अगर आपने क्वेश्चन देखा हुआ तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आया था। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट ब्रिटिश लेजिस्लेशन या पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज। अब या तो वह आप 1919 का देख सकते हैं, 1909 का देखिए, 1935 का देखिए, उससे पहले का देखिए, लेकिन ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। अगर पूछ दिया गया कि कौन कौन से प्रोविजंस थे 1909 के या 1919 के, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। दूसरा एक सिग्निफिकेंट है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट है या पिजन मूवमेंट है या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो इस टाइप के, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो इस टाइप के भी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हाँ, ट्राइबल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, वो सारे का आप डेट वाइज देख लीजिएगा। डेट के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि वो रीजन कौन कौन सा है, इसके बारे में भी आपको जब सेपरेट हम लोग बताएंगे, जब डिटेल में हिस्ट्री पे बात करेंगे तो, और ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कुछ कुछ पर्सनालिटीज, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए या फूले हो गए या फिर आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए। तो उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जो सोशल मूवमेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और वो कौन कौन से रीजन में थे, उनका कौन कौन सा कोर एरिया ऑफ वर्क था, तो उस सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में आए, तो मेडिवल हिस्ट्री को आप एक बार देख लीजिएगा। ऊपर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज देख सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज देख सकते हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, चाहे वो टैक्स के रूप में हो या न्यू कॉइन्स के रूप में हो, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके अगर आप इससे और पहले आते हैं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आपने इस बार देखा होगा कि वार का दे दिया गया था, पूछ दिया गया था कि इस वार में किसका डेथ हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा या फिर इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स को आपको एक बार देख लेना है। तो ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप आईआर और पीआईएस में मिला दीजिए तो अराउंड 25 क्वेश्चंस आए थे, तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कि आपको सारे आर्टिकल्स एंड टाइटल्स, मतलब आर्टिकल 49 क्या बोलता है, आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल 75 क्या है, और आपको मैच कराने के लिए दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, फॉर एग्जाम्पल वो कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, तो ये आप देख लीजिएगा। फोर्थ हो जाता है आपका द यूनियन में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। जुडिशरी देख लीजिएगा, म्यूनिसिपैलिटीज देख लीजिएगा, तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज देख लीजिए। तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे कि किस तरीके से आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन वो यूपीएससी टाइप तो उठाकर नहीं पूछेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और किस तरीके से हम लोगों को पिक करना है वो हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। यहाँ पे तो अभी सिर्फ सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर पार्ट है, कि आईआर में किस किस पॉइंट पे हम लोगों को फोकस करना है। तो एक तो हो जाता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स का जब आप देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आईआर के पर्सपेक्टिव में जो बुक लिखे गए हैं उसी को आपको देखना है।
जो नॉवेल्स हो जाते हैं या कुछ और बुक्स लिखे गए हैं तो उसको भी आपको फोकस करना है। जैसे कि वॉर एंड पीस हो गया, वो पूछ दिया गया था तो किसके द्वारा लिखा गया था। जो इम्पोर्टेंट फ्रेंच हैं, रशियन हैं, स्पेनिश ऑथर्स हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो आईआर के पर्सपेक्टिव में जो बुक लिखे गए हैं आईआर थ्योरीज पे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, उसको तो देखना ही देखना है। उसके बाद थ्योरीज को लेकर, थ्योरीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये थ्योरी किसने दिया है, तो सारे को देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हो जाता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। जो इंटरनेशनल आपके, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, या आपका जर्मनी पोलैंड हो, तो या तो ट्रीटी के बाद साइन किया गया था या उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया था। तो वो सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर इस बार जो बहुत सारे पूछे गए थे जिस टॉपिक से क्वेश्चन, वो थे आपके हेड्स ऑफ स्टेट, या फिर आप इसको पॉलिटिकल सिस्टम बोल सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दे दिया गया और पूछ दिया गया कि ये कौन से कंट्री में है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज उनका एस्टेब्लिशमेंट, या पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, या पॉलिटिकल लीडर्स एंड कंट्रीज। तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट था कि टर्मिनोलॉजी या टूल्स और डिप्लोमेसी, उसको भी आपको देखना है। और इसके साथ साथ जो आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं या कन्वेंशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कन्वेंशंस हो, इकोलॉजिकल हो, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस हो, तो सारे कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज को आपको एक बार देख लेना है। और आईआर में जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल इवेंट्स, और इसके साथ साथ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, और उन स्कूल्स ऑफ थॉट से कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है, तो ये सारे को आपको देख लेना है। और एक लास्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स, तो वर्ल्ड अफेयर्स में बेसिकली आपको देख लेना है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ जैसे ह्यूमन डिस्प्यूट्स होता है, जीनोसाइड हो गया, एथनिक जीनोसाइड हो गया, किस किस पार्टीज के बीच में हुआ है या किस किस कंट्रीज में हुआ है, या आपके जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो इंडिया का, तो आपको ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है तो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हो, या पिंक रिवॉल्यूशन की बात है तो वो किससे एसोसिएटेड हो। तो एक तो आपका एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो आप डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ है या प्रो डेमोक्रेसी रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसको भी आपको देखना है। तो दोनों को एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है, उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एथनिक ग्रुप्स, वर्ल्ड लेवल पे एथनिक ग्रुप, जैसे कि हैन एथनिक ग्रुप हो गए, या फिर आपके जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। इसके साथ साथ आपको देख लेना है जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर वॉरफेयर से एसोसिएटेड चाहे तो टेक्नोलॉजी है या अलग अलग वेपन सिस्टम है या मैन्युफैक्चरर्स है, उन सबको भी देख लेना है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और जियो पॉलिटिक्स एंड जियो गवर्नेंस वहीं, और मिसलेनियस में आप जो है इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के बारे में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूछ दिया सकता, ये भी सवाल आ सकता है कि आईपीसीसी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, या फिर आईपीसीसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और तो रफली ये सिलेबस है, और ये सिलेबस कंबाइंड है फॉर आईआर एंड पीआईएसएम। इसके साथ साथ ही अगर आप और इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपके हिसाब से कोई पॉइंट ऐड किया जा सकता है, तो उसको प्लीज ऐड कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इस सिलेबस का जो पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी तरफ से कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट में जाके सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को और ऐड करना चाहिए। बेसिकली हम लोग ने कंप्लीट डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, इस सब टॉपिक के भी और सब टॉपिक क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ओवरऑल बनाया है, ब्रॉड बनाया है। नहीं तो माइन्यूट डिटेलिंग में जाने से 10-12 पेज का सिलेबस तैयार हो जाएगा, तो जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी घबरा जाएंगे, फिर मुझे ही सारे लोग गाली भी देंगे, तो ऐसा भी नहीं करते हैं। बाकी जितने लोग आप लोग प्रिपेयर करने वाले हैं या जितने लोग आप लोग प्लान कर रहे हैं 2021 में
प्रिपेयर करने का, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों को सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। एक तो ये चीज़ कोशिश कीजिएगा। दूसरा, जो बहुत सारे लोगों जिनका नहीं हुआ, फिर जब उन लोगों ने हम लोगों को कॉल किया तो जब उन लोग से बात करने से पता चला तो उन्होंने लंबा चौड़ा प्लान बना लिए थे। जेएनयू जाना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, क्रैक करना है, विदेश घूमना है। भाई ऐसा मत करना। अभी आप लोगों का फोकस होना चाहिए सिर्फ जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम और उसको कैसे क्रैक किया जाए। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप जिंदगी में आगे क्या कीजिएगा वो बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, उसके लिए बहुत समय मिलेगा। अभी आप पहले बस जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए उसको सोचिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब कॉल आया, हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि सर 2 महीने ना जेएनयू छोड़कर यूपीएससी पे लग गए, अब ना यूपीएससी हुआ ना जेएनयू हुआ। तो प्लीज़ ऐसे फेज में ना जाएं। और जेएनयू आने के बाद क्या करना चाह रहे हैं, ये जेएनयू आ जाइए, उसके बाद आपको बहुत समय मिलता है सोचने के लिए। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग बस, अगर आईआर पीआईएसएम के लिए आप लोग सीरियस हैं तो इस पर फोकस कीजिए। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो डिटेल्स है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे गूगल फॉर्म है उसको फिल कीजिए। फिर हम लोग जनवरी से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और टिल देन आगे वाले 2-3 वीडियो में हम लोग और भी सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो होपफुली आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।